मेरे भाई के साथ बहुत बुरा हादसा हुआ। अहमदाबाद के जुहापुरा विस्तार में फिर एक बार दो परिवारों के बीच की आपसी रंजिश में हुई मारामारी का एक बदनुमा दाग सामने आया है। यहाँ पर जिस तरह से एक फंक्शन था, जन्मदिन को लेकर एक फंक्शन मनाया जा रहा था और किसे पता था कि इस जन्मदिन पर वहाँ पर मौत का खेल खेला जाएगा। आइए सीधा हम परिवार के लोगों से बात करते हैं। परिवार गमज़दा है, सोग में है। अभी फ़िलहाल जो है सरखेज की मकरबा पुलिस चौकी पर आए हैं अपनी एप्लीकेशन दर्ज कराने के लिए। परिवार के लोगों से बात करते हैं और इंजर्ड कितने लोग घायल हैं और क्या थी इस मगजमारी की कहानी, ये पूरी परिवार के लोगों से बात करते हैं। कैसे देखते हो, आपका नाम और परिचय? मेरा नाम फसीला बरकत है। मेरे भाई के साथ बहुत बुरा हादसा हुआ। क्या हुआ आपके पापा? मैं उनका सन बात कर रहा हूँ। मेरे पापा हम लोग एक फंक्शन में आए थे अलबुर्ज में, नीचे कम्युनिटी हॉल है वहाँ पे, मेरे मामा के वहीं फंक्शन था। वो फंक्शन में एक मुख्तियार कोठा वाला जो पालडी का रहवासी है, वो पर्सन ने मेरे फादर को आके बातचीत हुई पहले कन्वर्जेशन में, फिर आके उसने मुक्का मारा। मुक्का मारने के बाद मेरे फादर थोड़े एक दो कदम आगे आए, फिर उसके लड़के ने धक्का मारा तो मेरे फादर पीछे से बल पे राइट हैंड से उस पर गिर गए, फ़ौरन पूरे पीछे गिरे तो ब्रेन हेमरेज हो गया। कल रात को ऑपरेशन कराया जायडस में जाके तात्कालिक, अभी अनकंडीशनल इनकी सिचुएशन है जायडस में। उसके पहले दो अस्पतालों में ले जाया गया। पहले फेथ हॉस्पिटल में ले गए थे, वहाँ पे क्रूशियल कंडीशन बताने के बाद उनके पास इलाज नहीं हो रहा था। सीटी स्कैन के लिए हम लोग ज़ारा में लेके गए, ज़ारा से हम लोग तात्कालिक जायडस में एम्बुलेंस में लेके गए। रात को ऑपरेशन हुआ, लगभग 1.5 कलाक पौने 2 कलाक के अंदर उसका ऑपरेशन चला। अभी भी कोई कंडीशन कोई स्टेबल नहीं है। अब ये शुरुआत कहाँ से और किस तरह से ये मामले को अंजाम देना पड़ा, ये बताइए विस्तार से। ये एक फंक्शन चल रहा था यहाँ पे अलबुर्ज में, ओके, मेरे मामा का ही था फंक्शन, बर्थडे पार्टी थी। वहाँ पे ये भी आए थे, बातचीत हुई। मेरे खाना खाने के बाद मेरे फादर बाहर खड़े होते, बातचीत हुई एक टैक्स के रिगार्डिंग, पैसों के लेन देन के। और वो ऑलरेडी वो दे दिया है, तब भी वो पर्सन ने एक इज्जत ख़राब करने के लिए, वो सबके जलील करने के लिए मेरे फादर को बोला कि पैसे देने के, बोला अगर तू नहीं देगा तो बाहर मिल ले। मेरे फादर ने बोला ठीक है, तेरे जो होता हो कर ले, कोई नहीं। तो मेरे फादर को आके मुक्का मारा तो मेरे फादर के नाक में से लोही निकला न, पीछे वो नहीं गिरे नहीं, वो पीछे एक कदम आगे बढ़ाया। वो कदम बढ़ाने के बाद फिर उनके लड़के ने धक्का मारा तो पीछे गिरे तो सर के बल उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। कितनी एज थी आपको? 62। और मारने वाले कौन थे, रिश्तेदार? हाँ, ये उनके सामने वाले रिश्तेदार थे, मेरे मामा के सामने वाले रिश्तेदार थे, समधी के समधी थे। ओके, ये चीज़ वो पालडी में रहता है, मुख्तियार कोठा वाला ने उसका लड़का अतहर कोठा वाला। मारने वालों ने ये नहीं सोचा कि उम्र दराज आदमी है, सीनियर? कुछ नहीं सोचा। मैं इंसाफ चाहता हूँ, आपके माध्यम से मैं इंसाफ चाहता हूँ, मैं पुलिस से इंसाफ चाहता हूँ, मैं अपने प्रशासन से इंसाफ चाहता हूँ कि मेरे को मेरे फादर से इंसाफ, बस ये इंसाफ चाहिए। वो पर्सन को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और पढ़े लिखे लोग और बिजनेसमैन है वो? हाँ, पढ़े लिखे। हाँ, पढ़े लिखे बिजनेसमैन है, वाल का बिजनेस है, इतनी वाल का बिजनेस है। आपके नहीं, मेरे साले साहब होते बड़े। मैं हम लोग तो बाहर थे, हम जर्नी पे थे, वहाँ से हम आ रहे थे। इनका मेरा नाम मोहम्मद जाकिर बरकत, मैं कालूपुर में रहता हूँ। ये मेरे साले साहब होते हैं, ये जो भी है। और वो मैटर इनकी हुई, मैंने तहकीकात करी भाई क्या हुआ क्या नहीं, तो बाद में ये सब पता चला कि ऐसा हुआ। इनको नाला है, रात को फिर जायडस में ले गए, वहाँ पे भी इनकी कंडीशन क्रिटिकल है। बस डॉक्टर ने बोला दुआ करो बस। पुलिस प्रशासन का, सरकार अभी तक तो अच्छा है, आगे भी इंसान उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमको पुलिस अच्छे से जांच करके और जो है उनको कर से कर सज़ा मिलेगी। इस घटना की कुछ सीसीटीवी भी सामने? हाँ, अलबुर्ज में सीसीटीवी कैमरा भी हम लोगों ने देखा। साफ फुटेज में दिख रहा है कि कैसे पर्सन ने मारा। न मारने के बाद वो पीछे घिरे, धक्का मारने के बाद ने वहाँ से लेके हम लोग गाड़ी में लेके हॉस्पिटल लेके गए। वो पूरी सीसीटीवी फुटेज भी है, हम लोगों ने भी देखा, पुलिस प्रशासन ने भी देखा। और उसके अलावा भी वो ये सब होने के बाद भी वो लोग रुके नहीं, ना कुछ ध्यान दिया।
और सीधे चले गए वो ऐसा घर। लगता है ने पूरी गजा- साजिश करके आए हाँ। थे, फंक्शन बिगाड़ने का नहीं, ये मानने की सजा साजिश करके आए थे पूरी। बोलते उन्होंने हैं एक वो बार कोई बुलेट प्लान की भी नहीं ली। नहीं कोई नहीं था, हथियार उसने बाद में उठाया। मारने जब घिर गए थे तब उसने, जब चम्मच आता है ना पूरा, वो उठा के भाग रहा था, तो लोगों ने, मेरे दोस्त लोगों ने रोका। हाँ, यही मांग करती हूँ बेहतर से बेहतर हमारे हक में वो करे, इंसाफ करे, इंसाफ की इंसाफ की मांग करते हैं जो भी प्रशासन से है उससे। थैंक यू। अब ये वो पीड़ित परिवार है जिनके साथ ये हादसा हुआ, रिश्तेदारों के बीच ये मारामारी होती है। अक्सर तो स्लम विस्तारों में और जो है एजुकेशन की कमी होने के अभाव से ही कई ऐसे किस्से क्राइम के सामने आते हैं, लेकिन जब पढ़े लिखों के परिवारों में इस तरह के वाक़यात और इस तरह के किस्से सामने आते हैं तो देखने वाले भी दंग रहते हैं। फिलहाल तो परिवार जो है गमजदा है, पुलिस थाना में आया है। एक जो इनके कुछ परिवार के लोग अस्पताल में हैं। अभी न्याय की उम्मीद के साथ सरखेज पुलिस थाना में इनकी एप्लीकेशन दर्ज हुई है। आने वाले दिनों में देखा जाएगा किस तरह से इन्हें इस मामले में न्याय मिलता है। और पुलिस के लिए सबसे आसानी ये रही कि सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद थे। सीसीटीवी फुटेज में ये सारी घटनाएं कैद हो गई है। परिवार की मारामारी का ये वो घटना स्थल है। अपार्टमेंट के बेसमेंट में ये आप देख सकते हैं पंचनामा हो चुका है पुलिस का, और पुलिस पंचनामा करके पुलिस थाना गई है अब इस कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए। मामला पैसों की लेन देन का बताया जा रहा है। ये तमाम मामले जो है पुलिस थाना की तपास में सामने आएंगे। इस टेक्नोलॉजी के युग में हम आगे की तरफ दौड़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी के युग में हम कुछ ना कुछ नया करने जा रहे हैं। परिवारों से हम दूर हो रहे हैं, हमारी जिम्मेदारियों से हम दूर हो रहे हैं और अखलाक हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं। 1400 साल पहले का इस्लाम क्या था, 1400 साल पहले की ज़िंदगी को टटोला जाए तो आप इस तरह की घटनाओं से बाज आ जाओगे। इस तरह की वारदात को अंजाम देने से कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक रोक लग जाएगी। आपको जो पैगंबर मिले हैं उन्होंने किस तरह से दीन की मेहनत करके आप तक ये दिन पहुंचाया है, और आज आप क्या कर रहे हो? भाई भाई को मारने तैयार है, भाई भाई को मार रहा है और एक दूसरे को मारने पर उतारू है। परिवार में दो लोगों की मारामारी होती है और उस मारामारी के बीच ज़िंदगी और मौत का खेल शुरू होता है। यहाँ पर जन्मदिन की पार्टी चल रही थी, जन्मदिन का एक प्रोग्राम हो रहा था। कहाँ पता था आने वाले मेहमान को कि इस जन्मदिन के प्रोग्राम के बीच मौत का एक खेल खेला जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर खेला गया और इनके साथ मारझूड़ हुई, हाथापाई हुई, और आज वो शख्स जो है जिन्हें मौत और ज़िंदगी के बीच झूलता छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं सरखेज पुलिस से उम्मीद है परिवार को कि आने वाले दिनों में इस मामले के अंदर न्याय मिलेगा और पुलिस तटस्थ तपास करके सीसीटीवी माध्यम से सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर इस मामले को जल्द से जल्द इंसाफ की तरफ ले जाए। पर हैवानियत भरी ज़िंदगी के बीच हम फंस चुके हैं। कहीं ना कहीं हमें पीछे का वो इतिहास पढ़ना होगा, हमें पीछे का वो इतिहास देखना होगा, समझना होगा, और हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी वो समझाना पड़ेगा। 1400 साल पहले की ज़िंदगी इस्लाम ने और इस्लाम की शहजादियों ने, सहाबाओं ने, नबियों ने किस तरह से गुजारी है, उसके बारे में घरों में जिक्र करने होंगे। तब जाके इस हैवानियत को और इस बर्बरता को हमारे समाज से दूर किया जाएगा। कहीं ना कहीं हम ये सोच लेते हैं कि हमने नमाज पढ़ ली, रोज़ा रख लिया, ज़कात दे दी और तमाम वो इस्लामिक हुकूक अदा कर लिए, लेकिन आप एक हक अदा करने से चूक गए जो मानवता का हक बताया है, जो अखलाक का हक बताया है, जो सबसे बेहतरीन हक ये है जिसे अखलाक और मानवता बताई गई है। तमाम धर्म समुदाय के लिए आने वाले नबी ने भी अखलाक के ऊपर बहुत सी बातें बताई हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं समाज उसको भूलता जा रहा है और अखलाक की ज़िंदगियों से हटकर हैवानियत की ज़िंदगी जी रहा है। आपको सोचना होगा, आने वाली ज़िंदगियों को, आने वाली पीढ़ियों को सही रास्तों पर चलाने के लिए अखलाक के भी पाठ बताने होंगे। इस्लाम की पीछे की ज़िंदगियाँ भी उन्हें बतानी पड़ेगी, तब जाके इस हैवानियत को, इस बर्बरता को कहीं ना कहीं रोक लगाई जाएगी। अगर हज, ज़कात, नमाज, रोज़ा नहीं कर सकते हैं तो एक बेहतरीन अमल है अखलाक का अमल, वो कर लीजिएगा। आने वाली ज़िंदगियों में आपको इसका बहुत ही बेहतरीन सिला मिलेगा और मरने के बाद भी इसका बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।